और गुड न्यूज टुडे पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ी कवरेज सूर्य ग्रहण पर, जहां पर आपको देखिए हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। पूरी दुनिया में ये सूर्य ग्रहण जो है वो दिख रहा है और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से सूर्य ग्रहण जो है वो आंशिक तौर पर, अगर भारत की बात करें तो यहां पर आंशिक तौर पर ये दिख रहा है। आंशिक हम इसलिए कह रहे हैं, अभी अभी हम बात भी कर रहे थे यहां पर आचार्य जी, आंशिक इसलिए कहा जाता है कि देखिए इसमें सूर्य जो है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आता है तो वो पूरी तरह से ढक नहीं पाता है चूंकि सूर्य को, तो इसीलिए कुछ हिस्सा जो है वो दिखाई देता है। देखिए आप देख भी रहे होंगे, देखिए हम विजुअली दिखाने की कोशिश कर रही है। हरिद्वार और कुरुक्षेत्र की तस्वीरें दिखा रहे हैं, साथ ही साथ वाराणसी में देखिए किस तरह से यहां पर लोगों का हुजूम आपको देखने को मिलेगा जो कि आस्था की डुबकी लगाने के लिए आए हैं। साथ ही साथ आपको बता दें, देखिए हम वैज्ञानिक पहलू तो बता ही रहे हैं, आपको धार्मिक पहलू भी बता रहे हैं। यहां पर यह जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारे शास्त्रों में भी यह वर्णन है कि स्नान और दान इस समय काफी महत्वपूर्ण होता है। तो यहां पर आचार्य जी अगर आप हमें जरा प्रकाश डालें कि इस दौरान अगर आप स्नान दान करते हैं तो क्या फल मिलता है लोगों को इसका? जी, निश्चित रूप से इस समय का स्नान दान बहुत पुण्यकारी होता है। लेकिन एक चीज नोट करिएगा, नारद पुराण के अनुसार उसमें कहा गया है कि सूर्य ग्रहण के दौरान, जब सूर्य ग्रहण का सूतक लगे तब से और जब तक मोक्ष ना हो उस समय तक यदि आप स्नान आदि जो है संपन्न करते हैं तो निश्चित रूप से दोष युक्त हो जाता है। इसलिए आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि सूर्य ग्रहण जब 6:09 पे समाप्त होगा तब करिएगा। देखिए नारद पुराण में लिखा है कि जो आप यज्ञ यजन पूजा पाठ करके आप फल को नहीं प्राप्त कर सकते हैं, सूर्य ग्रहण के समय, जैसे कि अथर्व शीर्षम में लिखा गया है, सूर्य ग्रहे महानाद्या पठित्वा सन्निधौ भवेत्। सूर्य ग्रहण के बाद दान यज्ञ यजन का अनंत फल हो जाता है, क्योंकि इस दौरान सूर्य की जो एक तरह से जो भी कांति है वह हमारे जीवन को निश्चित रूप से प्रफुल्लित करती है। संक्षेप में कौन कौन सी वस्तुओं का दान होना चाहिए और क्या उन वस्तुओं को ग्रहण के समय अपने पास रखना चाहिए और क्या उसमें भी तुलसी का पत्ता होना चाहिए? वाणी जी से जान लेती हूँ मैं। जी जी, सूर्य ग्रहण के समय जो है, सूर्य जो है हमारे आत्मा का कारक है, हमारी सोल का कारक है। सन रिप्रेजेंट्स अवर सोल। सो यहाँ पर जो अगर हम दान की बात करते हैं, ग्रहण खत्म होने के बाद आप सूर्य के दान कर सकते हैं, जैसे कि आप गेहूं का दान कर सकते हैं, किसी और अनाज का दान कर सकते हैं, मसूर की दाल का दान कर सकते हैं, तांबे की वस्तुओं का जो है आप दान कर सकते हैं, किसी लाल मिठाई का भी जो है आप दान कर सकते हैं, किसी निर्धन व्यक्ति की जो है हेल्प कर सकते हैं। जब भी आप दान कर रहे हैं तो आप एक इंटेंशन सेट पहले से करिए कि ये दान जो मैं कर रहा हूं मैं अपनी लाइफ में क्या रिलीज कर सकता हूं, अपनी कौन सी नेगेटिव क्वालिटीज जो है वो मैं रिलीज कर सकता हूं। जब भी आप ऐसा करेंगे तो ये आपकी ओवरऑल लाइफ को, आपके ऑरा को जो है बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी लाएगा। इस समय जो दान किया जाता है पता नहीं कितने गुना जो है उनका फल हमें जीवन में मिलता है। और सबसे बड़ा फल तो यही है कि आपके अंदर से नेगेटिविटी रिलीज हो रही है, आप पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं। तो ये ग्रहण काल में आप दान क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य ग्रहण है तो सूर्य से जुड़ी वस्तुओं का दान। फिलहाल सीधा वाराणसी लिए चलेंगे। रोशन हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। रोशन वहां से तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि वहां पर भी लोग पहुंचेंगे घाट पर स्नान करने के लिए। जी बिल्कुल, देखिए आज जो तस्वीरें हैं ये दशाश्वमेध घाट की तस्वीरें देख सकती हैं आप, कि जैसे घड़ी की सुइयां लगभग 4:30 बजाई हैं, वैसे ही यहाँ पर जो स्नान करने वाले स्नानार्थी है वो यहाँ पर आकर स्नान करना शुरू कर दिए। देखिए जब सूर्य ग्रहण लगता है तो जो 3 वक्त का स्नान होता है, चाहे वो स्पर्श काल हो, चाहे वो मध्यकाल हो, चाहे वो जब ग्रहण खत्म होता है, ये 3 स्नान बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। और लगभग 4:30 बजे ये स्नान शुरू हुआ है और अब कुछ देर बाद ये लोग स्नान करके किनारे घाट के बैठेंगे, पूजन अर्चन करेंगे, ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। माना जाता है कि आज ईश्वर पे जिस तरह की मुसीबत आफत आई हुई होती है उसको लेके लोग प्रार्थना पूजा करते हैं, उसके लिए कामना करते हैं। और फिर जैसे लगभग 5:30 बजे का वक्त बीतेगा तो मध्यकाल का वो वक्त रहेगा, उस दौरान भी यहाँ पर काशी के घाटों पर
खास तौर से दशाश्वमेध घाट हो, चाहे पंजिंदा घाट हो, चाहे प्रयागराज घाट हो, इन घाटों पर स्नान शुरू हो जाएगा। और फिर जैसे लगभग 6:30 बजेगा, जब ग्रहण काल खत्म होगा और उपग्रह कहते हैं उसको कि उपग्रह होगा। और ये देखिए तो सबसे शानदार तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं सूर्य ग्रहण की। देखिए हर एक तस्वीर कोई भी छूटने ना पाए, हमारी यही कोशिश है। और ये देखिए अद्भुत, अपने आप में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है देखने में सूर्य ग्रहण को लेकर। साथ ही साथ आपको जैसा कि हम लगातार बता रहे हैं कि कई मान्यताएं हैं, बहुत लोग डर जाते हैं इस ग्रहण को लेकर, लेकिन इसके जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं ये भी आपको समझना बहुत जरूरी है। और ये तस्वीर जैसा कि हमने आपको जो वैज्ञानिक पहलू है वो समझाया, क्योंकि ये खगोलीय घटना है, इसे हमें समझने की जरूरत है। इसका जो आध्यात्मिक पहलू है वो तो हम समझ ही रहे हैं आचार्य जी से, ज्योतिषाचार्य से, लेकिन जो वैज्ञानिक घटना है वो ये है कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है, उस बीच वो उसको कवर अप कर लेता है। देखिए, और इसी वजह से ये ग्रहण लगता है, इसे हम ग्रहण कहते हैं। और अनुपम मिश्रा सीधे हमारे संवाददाता जो कि कोलकाता से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके पास चलते हैं। अनुपम, जरा हमें यह बताइए कि वहां पर इस वक्त क्या कुछ चल रहा है। मंदिर के कपाट वहां भी बंद हैं और वहां भी इंतजार हो रहा है ग्रहण खत्म होने का। बताया यह भी जाता है कि जब मंदिर के कपाट खुलेंगे न सिर्फ कोलकाता में बल्कि पूरे देश में, उसके बाद गंगा जल का छिड़काव होगा और उसके बाद ही पूजा पाठ वहां पर आरंभ किया जाएगा। जी श्वेता, नवजोत, यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ जो गंगा के घाट पर ये पंचमुखी हनुमान मंदिर है, इसके पट जो हैं आप देख सकते हैं पूरी तरह से फिलहाल बंद किए हुए हैं। यहाँ पर एक पट है तो दूसरा पट इस तरफ है, दूसरा पट भी पूरी तरह से बंद है। और ये जो पट हैं ये तभी खुलेंगे जब सूर्य ग्रहण समाप्त होगा और उसके बाद मंदिर की सफाई होगी। मंदिर की सफाई के बाद यहाँ पर जो पूजा अर्चना है, जो आरती है वो होगी। यहाँ पर पंडित जी हमारे साथ हैं। ये कितने बजे आप कपाट खोलेंगे? और आज चूंकि मंगलवार है, लोगों की भीड़ काफी ज्यादा होती है अमूमन, लेकिन आज सूर्य ग्रहण की वजह से लोग बिल्कुल नहीं है। जी जी जी, तो लोगों को पता है कि सूर्य ग्रहण में 5:30 बजे के लगभग मंदिर खुलेगी। तो मंदिर जब खुलेगी तो उसके पश्चात में पूजा अर्चना होगी। लोगों के जो प्रसाद लाएंगे वो सब भोग भी लगेगा और भगवान का अर्चना पूजा उस प्रकार से प्रारंभ होगा। चूंकि अभी राहु का ग्रहण काल चल रहा है तो राहु के कारण से भगवान का पट बंद रहता है, क्योंकि ये निगेटिव एनर्जी है और ईश्वर एक पॉजिटिव एनर्जी। दो ही एनर्जी तो संसार में है, एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है। तो इसको धार्मिक मान्यता के राहु राक्षस है और वो ग्रहण काल में सूर्य को ग्रहण करता है तो सूर्य भगवान को कष्ट होती है। तो वो कष्ट से निवृत्ति के लिए हम लोग जप करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ। बिल्कुल अनुपम, हम लौटेंगे आपके पास। और इस बीच लगातार तस्वीरें आपको हम दिखाते जा रहे हैं। जहां जहां दुनिया के जिस जिस कोने में तस्वीरें हमको मिल रही हैं, हम वो तस्वीरें लगातार लाइव आपको दिखा रहे हैं और ये महा कवरेज लगातार जारी है। लेकिन यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप गुड न्यूज टुडे पर ये तस्वीरें देख रहे हैं, इसलिए किसी तरह का कोई संशय न रह जाए, कोई नेगेटिविटी हम आपको नहीं देना चाह रहे हैं। इसीलिए इस ग्रहण में भी हम पॉजिटिव खबरों को ढूंढ कर ला रहे हैं। दोनों खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, तमाम सहयोगी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, जो अलग अलग घाटों से वहां की तस्वीरें, आस्था की डुबकी जो लगाई जा रही है वो हमें दिखाएंगे। लेकिन क्योंकि साइंटिफिक रीजन एक है, धार्मिक रीजन एक है, अब दोनों के बीच में समन्वय बिठाने की कोशिश हम यहां पर कर रहे हैं। ये कहा जाता है आचार्य जी, आचार्य विनोद भारद्वाज जी, कि ट्रैवल नहीं करना चाहिए, आपको काटना, अगर गर्भवती महिला है तो कुछ काटना नहीं है, कुछ सोना नहीं। जरा इसके पीछे के साइंटिफिक पहलू भी बताइए, क्योंकि धर्म भी तो एक तरीके की साइंस ही होती है ना, इसमें से हम कैसे पॉजिटिव चीजें ले सकते हैं? जी निश्चित रूप से, जैसे कि पहले मैंने आपको जानकारी दी कि इस समय क्योंकि ग्रहण काल में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव ज्यादा हो जाता है, जो भी चीजें आप जो काटते हैं उसमें नकारात्मक चीजें ज्यादा हो जाती हैं। उसका यदि हम सेवन करते हैं तो मन मस्तिष्क के तमाम प्रकार से वह अवरोध करती है। देखिए, इस दौरान यदि आप कुछ मंत्रों का जप करें तो निश्चित रूप से 1000 गुना यज्ञ का फल प्राप्त होगा। यदि आपका कार्य नहीं बन रहा है, बार बार प्रयास करने पे नहीं बन रहा है, तो इस दौरान यदि ओम विघ्न विनाशिने नमः इस मंत्र का मानसिक जप करिए या वाचिक जप करिए, क्योंकि माला हाथ में लेकर के भी जप करना दूषित है, क्योंकि कहा गया है फिजिकल चीजें, वो यज्ञ यजन पूजा जो माला लेकर के,
ये सब चीजें नहीं की जाती हैं, क्योंकि वह दूषित हो जाती है, उसका जो है नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो गंग गणपतये नमः का जप करके आप अपने विघ्नों को दूर कर सकते हैं। यदि घर में कोई व्यक्ति बीमार है, बहुत सख्त बीमार है, तो निश्चित रूप से ग्रहण का प्रभाव उसके ऊपर ज्यादा पड़ेगा। तो इसके लिए आप लोगों को एक मैं विशेष सलाह देता हूं कि एक नारियल लीजिएगा पानी वाला, ओम विघ्न विनाशिने नमः इस मंत्र का पाठ करके या महामृत्युंजय का पाठ करके जहां पे वह बीमार व्यक्ति बैठा है या लेटा है उसके पास जरूर रख दें। सूर्य की जब मुक्ति हो जाए, सूर्य का मोक्ष हो जाए, उस समय वह नारियल ले जाकर के भगवान शिवलिंग के पिंडी पे रख दें, तो निश्चित रूप से जो नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह तेज होता है वह प्रभाव उस नारियल में आ जाएगा और आपके घर में जो उस इंसान पर नहीं पड़ेगा। देखिए ये बात देखिए, यही खूबसूरती है सनातन धर्म की कि यहाँ जो कुछ भी चीजें हैं, देखिए हर चीज जो है ना साइंटिफिकली यहाँ डिजाइन है, और जो कुछ भी यहाँ पर चाहे शास्त्रों में भी वर्णित हो कुछ चीजें, लेकिन हर किसी चीज का एक उपाय भी दिया गया है ताकि आप उस चीज से बच सके। अगर कोई चीज नकारात्मक है तो उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट कैसे आप ढूंढ निकाल सकते हैं, ये भी हमारे शास्त्रों में है। वान्या जी, जरा हमें ये बताइए कि एस्ट्रोलॉजी आपकी क्या कहती है, ज्योतिष शास्त्र क्या कहता है इस चीज को लेकर के, इस ग्रहण को लेकर, और खास करके जब ये तुला राशि पर इस बार पड़ रहा है तो तुला राशि पर ये ग्रहण किस तरीके से पड़ेगा, जरा वो जान लीजिए। तो श्वेता जी, तुला राशि के लिए थोड़ा सा उनको केयरफुल रहना होगा। उनके जो है फिनेंशियल इश्यूज जो हैं उन्हें आ सकते हैं। हो सकता है कि थोड़े से मॉनेटरी मैटर्स में उन्हें प्रॉब्लम आ सकती है, थोड़ा सा फिनेंशियल क्रंच हो सकता है उनके साथ, हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। दे हैव टू बी वेरी केयरफुल इफ दे आर लाइक सम हार्ट पेशेंट्स, क्योंकि सूर्य जो है हृदय का भी कारक है, तो कहीं ना कहीं हार्ट अटैक्स को भी जो है सूर्य जो है कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल माना गया है हमारे शास्त्रों में। तो दे हैव टू बी लिटिल केयरफुल अबाउट देयर हेल्थ, अबाउट देयर मनी मैटर्स एंड अबाउट देयर रिलेशनशिप्स। थोड़ा सा ईगो को जो है वो थोड़ा सा साइड रखें, ग्राउंडेड रहें, हम्बल रहें, डाउन टू अर्थ रहें, और जो भी वो वाणी का प्रयोग कर रहे हैं, जो भी वो शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, उनकी वाणी में जो है मधुरता होनी चाहिए। शब्द जो है उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा कॉशियस रह के, थोड़ा सा प्रिकॉशनरी मेजर्स अगर आप लेंगे तो ये ग्रहण आपको कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ग्रहण के दौरान जो है आप महालक्ष्मी जी का जाप जो है जरूर करते रहिए, ये तुला राशि वालों के लिए। अदरवाइज आप सूर्य नारायण देव की आराधना जितनी ज्यादा से ज्यादा ग्रहण के दौरान करेंगे, ये ग्रहण आपको कुछ भी जो है नेगेटिव इंपैक्ट नहीं देगा। वान्या जी, खास करके हम जैसे लोग जो वर्किंग है, देखिए हमारे लिए हमारे बारे में जानना बहुत जरूरी हो जाता है। सेवा है श्वेता, ये मान के चलो, हम जो कर्म यहाँ पर कर रहे हैं इसी का फल हमको मिलेगा। अच्छा, जरा ब्रह्म सरोवर की तस्वीरें हम आपको बता दें, दिखा भी रहे हैं, लेकिन वहां की जो सबसे खास बात है बता दूं, वरुण सिन्हा भी हमारे साथ है। वरुण सिन्हा इस वक्त कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर के किनारे मौजूद है। वरुण, 10 लाख लोग कहा जा रहा है कि आज वहां पर आस्था की डुबकी लगाने वाले हैं। आंकड़ा जो है वो शुरुआती दौर में कहा गया था 5 से 7 लाख, लेकिन अभी अगर आप हालात देखें, तस्वीरें देखें, तो आप समझ सकते हैं कि कदम रखने की जगह नहीं है। दूर तक आपको केवल यहाँ पर श्रद्धालु नजर आएंगे और हर तरफ आपको आस्था की डुबकी लगाते हुए श्रद्धालु नजर आएंगे। सीधे तौर पे आप कह सकते हैं कि जो उम्मीद की जा रही थी उससे भी ज्यादा भीड़ यहाँ पर पहुंचती नजर आई। मैंने पहले भी कहा कि करीब रेलवे ने 150 से ज्यादा ट्रेनें चलाई, तमाम रोडवेज की बसें यहाँ पर लगाई गई थी और उसी हिसाब से भीड़ भी यहाँ पर देखने को मिली। जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे यहाँ पर श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं और आस्था की इस डुबकी का आनंद लेते नजर आ रहे हैं। आपको छोटे छोटे समूह में लोग इस समय भजन कीर्तन करते नजर आ रहे होंगे और शायद यही वजह है कि हर कोई चाहता है कि ये जो समय है वो भगवान की भक्ति के साथ जो है वो गुजरे। दूर तक आपको केवल लोग ही नजर आएंगे और शायद यही वजह है कि इस समय कुरुक्षेत्र में हर जगह, क्योंकि इस मेले की तैयारी कहा जा रहा था कि करीब 1 साल से चल रही थी और ऐसे में आज जब ये परिस्थिति बनी तो भीड़ जो है बिल्कुल वरुण आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, तो ये आस्था की डुबकी कुरुक्षेत्र में लगाई जा रही है जहां, और ये देखिए बीच बीच में आपको हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, अद्भुत तस्वीरें ये सामने आ रही है सूर्य ग्रहण की, जो अपने आप में खूबसूरत भी है और आपको कौतूहल से भर भी देगी, ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है। आचार्य जी, यहां पर जरा हमें बताइए, जो तस्वीरें हम टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये
आस्था है, लोगों की आस्था है, जो सनातनी है उनकी आस्था है, जो मानते हैं ईश्वर को, और खास करके जो प्रत्यक्ष देव हम अगर जिसे मानते हैं तो वो सूर्य और चंद्र ही है, जिसे हम प्रत्यक्ष देवता के तौर पर मानते हैं। और इस समय खास करके कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण के दौरान, खास करके चंद्र ग्रहण के दौरान भी कहते हैं, लेकिन सूर्य ग्रहण है तो हम उसकी बात करेंगे, कि इस समय अगर हम ईश्वर की आराधना करते हैं तो आराधना करने का मतलब ईश्वर को प्रकट होना होता है, उनको जागृत होना होता है, और इसीलिए हम पूजा नहीं करते हैं, हम सिर्फ जप करते हैं ताकि उनको कष्ट ना हो। जी जी, बिल्कुल निश्चित रूप से श्वेता जी। देखिए, इसका भी एक तथ्य है, एक प्रमाण है, क्योंकि जब हम जो है नकारात्मक ऊर्जा, अर्थात जिन्हें नकारात्मक शक्तियां कहते हैं, जिन्हें एक तरह से डॉक्टर लोग एक तरह से बीमारी के रूप में जानते हैं, वह एक्टिव हो जाती हैं, क्योंकि सूर्य के प्रकाश से वो थोड़ा सा सुस्त रहती हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश थोड़ा सा कट होता है, वह शक्तियां जागृत हो जाती हैं, चारों ओर हमारे आकर के उनका एक तरह से प्रभाव बन जाता है। उस प्रभाव को दूर करने के लिए ईश्वर कहीं और नहीं है श्वेता जी, ईश्वर इस अष्ट चक्रों में विराजमान है हमारी शरीर में। जैसे सबसे पहले विष्णु की बात करते हैं तो विष्णु ब्रह्मांड है, नायक है, हमारा मस्तिष्क है, और यदि व्यक्ति का मस्तिष्क अव्यवस्थित हो जाए तो पूरी दिक्कत, पूरे उसके लाइफ में दिक्कत हो जाती है। इसलिए मंत्रों का प्रभाव निश्चित रूप से उस नकारात्मक ऊर्जा को जो हमको नुकसान पहुंचाती है वह दूर करती है। तो इस समय यदि आप मंत्र जप करते हैं तो बेहद आवश्यक। देखिए, जैसे कि आपने बताया तस्वीरें स्नान करते हुए, स्नान का नारद पुराण में बहुत बड़ा महात्मा है, क्योंकि कहा गया है सूर्य ग्रहण के बाद जो तमाम अराजक शक्तियां हैं जो हमारी शरीर को नुकसान पहुंचाती हैं, वह सूक्ष्म रूप में होती हैं, हमें आंखों से नहीं दिखाई पड़ती हैं, वो हमारे रोम छिद्रों से अंदर घुस जाती हैं। उनको निकालने के लिए, क्योंकि गंगा के समान पवित्र करने वाली कोई नदी नहीं है, अर्थात इनको माता का स्वरूप माना गया है, माता की तरह लालन पालन करती हैं, उसमें स्नान करना चाहिए। लेकिन एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली है श्वेता जी, जो वस्त्र हम पहन के रखे हैं इस समय, उस वस्त्र का त्याग करना चाहिए, और जब तक अच्छी तरह से धुल न लें उसे दोबारा नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि वह वायरस जो कि हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाएगा वो वस्त्रों में भी चिपका रह सकता है। तो इसका ध्यान दें। और निश्चित रूप से स्नान जो है ना, अगर आप गंगा स्नान नहीं कर पा रहे हैं, आप दूर हैं, जैसे हम लोग स्टूडियो में हैं, तो हम लोग जब ये सूर्य ग्रहण समाप्त हो, मोक्ष मिले, तो एक बाल्टी में थोड़ा सबसे पहले गंगा जल डालें, फिर उसके बाद जल डाल दें। जल डाल करके हर हर गंगे ऐसा स्मरण करें। और जिसको ठंड लगती है, बहुत सारे लोग ये बोलेंगे पंडित जी बहुत ठंड लगती है, तो जिनको ठंड लगती है वो थोड़ा सा गंगा जल ले लें। ओम पवित्रा पवित्रो वा सर्वा वस्तंगतोपि वा यह श्रमेत पुंडरी का अच्छा कि हमारे सनातन धर्म में हर चीज का उपाय है। तो ये भी उपाय है कि जैसे शाम के समय में ठंड लग रही है तो वो गंगा जल जो है अपने ऊपर अगर वो छीट भी लेंगे ओम गंगाए नमः करके, तो भी उसका कल्याण हो जाएगा। निश्चित रूप से श्वेता जी, एक मिनट, निश्चित रूप से श्वेता जी, हमारी संस्कृति जो है कहती है यदि आप मन को जो समझा लें तो दुनिया आपकी मुट्ठी में होगी। सिर्फ मन को समझाना यही मोक्ष है। वन्य जी, जरा मुझे जल्दी से ये समझा दीजिए, मुझे और मेरे साथ हमारे जो तमाम दर्शक गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं, कौन सी राशि वालों के लिए ये पॉजिटिव असर डालने वाला, और वो पॉजिटिव असर किस रूप में उनको नजर आएगा? ओके, श्योर। तो मैं ये बता दूं आपको कि ये मकर राशि के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, धनु राशि के लिए ये बहुत ज्यादा जो ये ग्रहण है बहुत पॉजिटिव है, सिंह राशि के लिए तो आप खुश हो जाइए जल्दी से, लॉट मेनी गुड न्यूज, यू कैन एक्सपेक्ट, बहुत सारे आपको फिनेंशियल लाभ जो है वो बहुत आने वाले हैं। ओवरऑल आपके रिलेशनशिप्स जो हैं वो पहले से ज्यादा पावरफुल होंगे, स्ट्रांग होंगे। आप अपने करियर में भी प्रमोशन जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप जो है बहुत ज्यादा, आपका करियर जो है एक अपफॉल लाइक अब राइज होगा, तो अपने करियर में आप खुद ही देखेंगे कि थोड़े टाइम बाद आप यू आर गोइंग टू सी अ प्रोग्रेशन इन योर करियर। तो ये सिंह राशि के लिए ओवरऑल कुछ भी नेगेटिव इंपैक्ट नहीं है। ओवरऑल जो है एवरी एस्पेक्ट इज वेरी वेरी पॉजिटिव।
अगर हम मकर राशि की भी बात करते हैं तो ओवरऑल जो है, जो उनके मेंटल हिकअप्स जो चल रहे थे, ओवरऑल जो उनको थोड़ा सा एंजाइटी हो रहा था, वो चीज भी जो है पॉजिटिव रहेगी। शनिदेव की आराधना करना मकर राशि वाले बिल्कुल भी ना भूलें। शनिदेव का दान भी जो है मकर राशि वाले कर सकते हैं। सिंह राशि के लिए जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि आप सूर्य की वस्तुओं का दान कर सकते हैं, आप अन्न दान कर सकते हैं, आप कुछ भी मसूर की दाल दान कर सकते हैं, आप कुछ भी लाल मिठाई दान कर सकते हैं। जो भी आपकी एनवायरमेंट में जो आपके फादरली फिगर्स हैं, बी इट योर फादर और any of your fatherly figures, you can always take their blessings and post बिल्कुल, और आशीर्वाद जो है वो तो हमेशा ही जरूरत होती है और इस दौरान खास करके तो बहुत ही जरूरत पड़ेगी। सीधे आपको ले चलते हैं दिल्ली, जहां पर हमारे संवाददाता तेजश्री हमारे साथ जुड़ गई हैं। तेजश्री, देखिए अब ग्रहण काल जो है धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। इस वक्त जहां पर आप जिस मंदिर के सामने, जरा हमें वहां दिखाइए, तस्वीरें भी दिखाइए और ये भी बताइए कि जब ग्रहण पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा तो जिस तरह से हम यहाँ चर्चा कर रहे थे कि गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए नहाने से पहले, तो वहां भी बताया यह जाता है कि मंदिरों में भी पहले गंगा जल का छिड़काव किया जाता है और उसके बाद वहां पर पूजा की विधि जो है वो शुरू होती है। जी बिल्कुल, इस वक्त यदि मैं बात करूं तो प्राचीन हनुमान मंदिर पर मेरी मौजूदगी है और यहाँ पर चूंकि अब हमें अंदर जाने की अनुमति मिल गई है तो हम अंदर सीधे एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमारे गुड न्यूज टुडे के दर्शकों को देंगे और बताएंगे कि अंदर मंदिर के जब सूर्य ग्रहण होता है तब किस तरह से भगवान को पर्दे में रखा जाता है और इसके अलावा यहाँ पर किस तरह से पूजा पाठ जो है वो की जा रही है। मंदिर में महंत जी मौजूद है जो पूजा पाठ कर रहे हैं और यहाँ पर आपको कोई नजर नहीं आएगा। मंदिर पूरी तरह से खाली है, मंदिर का प्रांगण खाली है, ज्यादा से ज्यादा आपको एक या दो लोग नजर आएंगे। और इसके अलावा ये देखिए यहाँ पर इस तरह से अभिषेक, यहाँ आइए, ये मंदिर के जो पट है ये बंद कर दिए गए हैं। कुछ समय बाद इन पटों को खोला जाएगा, भगवान को स्नान जलाभिषेक किया जाएगा, उसके बाद उन्हें भोग भी लगाया जाएगा और आरती भी की जाएगी। महंत जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है, उन्हीं से गंगा जल वाला प्रश्न पूछते हैं। महंत जी, क्या पूरे मंदिर में गंगा जल का छिड़काव किया जाएगा? जी जरूर किया जाएगा, जी पूरे मंदिर में किया जाएगा। मैं पहले कहता हूँ आपको 6:32 ऐसे होते हैं, उसके बाद में गंगा जल का छिड़काव होगा, पूजा सब लगेगा, धुलाई होगी, हनुमान जी को स्नान किया जाएगा, उसके फिर आरती होगी, आरती करने के बाद उसके बाद में भोग लगेगा हनुमान जी को, तब सब शुभ होगी, एंट्री होगी। कहा जाता है कि भोग में तुलसी का पत्ता रखना अनिवार्य होता है, तो क्या वो प्रथा भी यहाँ पर है? जी ये तुलसी साथ में रखी है, तुलसी जी साथ रखी है, सब लगेगा इसमें, भोग में जाएगा सारा सब कुछ। और उसके साथ में दुर्वा ग्रास भी होती है, वो घर में इस्तेमाल होती है, मंदिर में नहीं होती, ज्यादातर तो सिर्फ तुलसी का पत्ता लगता है इसमें। अच्छा, ये चूंकि हनुमान मंदिर है तो हनुमान मंदिर में यहाँ पर या फिर जो हनुमान भक्त हैं उन्हें किस तरह के मंत्र? बिल्कुल तेजश्री, लौटते हैं आपके पास, जरा जल्दी से चलेंगे। वरुण सिन्हा हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं कुरुक्षेत्र से, ब्रह्म सरोवर से। वरुण, बहुत ज्यादा भीड़, आंकड़ा लग रहा है कि 10 लाख भी क्रॉस कर जाएगा। देखिए गिनना मुमकिन नहीं, लेकिन हाँ जो नज़ारे हैं वो तस्वीरें हैं और जो भीड़ है वो इशारा कर रही है कि शायद रिकॉर्ड टूटते नजर आ रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था कि करीब 5 से 7 लाख लोगों की उम्मीद प्रशासन करके चल रहा था, उस हिसाब से व्यवस्था की गई थी। लेकिन अभी जो जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे यहाँ पर लगातार जो है वो श्रद्धालुओं की भीड़ आपको नजर आएगी। एक बार मैं आपको दिखाऊं तो आप अगर मेरे राइट की तरफ देखेंगे तो आपको दूर तक केवल लोग ही नजर आएंगे और इसके अलावा थोड़ा सा आगे आप जाएंगे तो आपको श्रद्धालु जो हैं वो डुबकी लगाते नजर आएंगे। दूसरी तरफ भी ये हालात है। ब्रह्म सरोवर जो करीब 3 से 4 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है, चारों तरफ यहाँ पर आपको केवल भीड़, श्रद्धालु, भक्तजन नजर आएंगे। कुछ लोग भजन करते नजर आ रहे हैं, कुछ लोग अभी स्नान करके फिर भजन कर रहे हैं, कुछ लोग स्नान करने जा रहे हैं। तो ऐसे में इस समय व्यक्ति चाहता नहीं कि शायद वो जो भी कर रहा है उसमें कहीं ना कहीं ईश्वर का वास हो। शायद यही वजह है कि हर समय याद करने की प्रवृत्ति रखना ही, शायद कहते हैं कि जब आप ग्रहण की बात करते हैं या फिर ग्रहण के साथ संशय की बात करते हैं तो शायद उस समय ईश्वर याद आता है। और इसीलिए भक्तजन सुबह से लगातार जो है वो यहाँ पर कीर्तन करते नजर आ रहे हैं, गाना गाते नजर आ रहे हैं, नृत्य करते नजर आ रहे हैं, भगवान की भक्ति में रमे हुए नजर आ रहे हैं। हम लौटते हैं आपके पास। श्वेता, एक सवाल जरा मैं वाने जी से पूछना चाहूंगी।
कहते हैं ट्रेवल नहीं करना चाहिए, लेकिन देखिए आज के दिन जो कोई भी घाटों पर पहुंच रहा है, पवित्र नदियों के किनारे पहुंच रहा है या फिर सरोवर के किनारे पहुंच रहा है, वो तो ट्रेवल ही करके पहुंच रहे हैं। बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है, क्योंकि वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए हो सकता है कि वो चीज पॉसिबल नहीं है, तो उनके लिए सिर्फ एक यही सजेशन है कि आप सूर्य को जो है अपनी नेकेड आइज से ना देखें, आप फिल्टर्ड ग्लासेस से देखें। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ग्रहण जो सूतक लगा हुआ है उसमें जो चीजें अब अनअवॉइडेबल हैं, अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल है, आपको ट्रैवल भी करना है, आपको ऑफिस भी जाना है, तो उन चीजों पर जहां पर हमारा कंट्रोल नहीं है वहां पर जो है आप मन ही मन में अपना मंत्र जाप करते रहिए, बिना माला के ही आप पॉजिटिव रहिए, मेडिटेट करते रहिए। आप ट्रैवल भी कर रहे हैं, आप कैब में हैं, आप बस में हैं, आप कार में, आप थोड़ा सा सिर्फ सूर्य नारायण देव का ध्यान करते रहिए, क्योंकि सूर्य हमारे यश का कारक है, तेज का कारक है, हमारे ओज का कारक है, हमारी आत्मा का कारक है। और सबसे बड़ी बात कि सूर्य है तो जीवन है पृथ्वी पर, इससे बड़ी बात और कुछ हो नहीं सकती है, और इसीलिए हम उनको प्रत्यक्ष देवता के रूप में पूजते हैं और जानते हैं। आचार्य जी, यहाँ पर ये बताइए कि अभी जिक्र हो रहा था एक एक करके, चूंकि हम जो तमाम दर्शक हैं, मैं भी थोड़ा बताऊंगा। हाँ जी, वो ट्रैवल के बारे में बताएगा, लेकिन एक एक करके हम तमाम चीजों को, तमाम पहलुओं को जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर तुलसी दल की बात हो रही थी, अभी प्रसाद में भी चढ़ेगा, थोड़ी देर में मंदिरों में चढ़ेगा, घरों में बताया जा रहा है कि सूतक के दौरान जो है आपके खाने पीने की चीजों में भी आप तुलसी दल रखें। देखिए, आयुर्वेद में भी तुलसी के बारे में जिक्र है, और तुलसी को बहुत अच्छा माना गया है, उसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, ये बहुत जरूरी चीज है। आयरन की मात्रा भरपूर उसमें होती है, ये भी बहुत जरूरी बात है। लेकिन जो हमारा धार्मिक पहलू है वो क्या कहता है, क्यों हम तुलसी दल अपने खाने में रखें, और क्यों उससे सूतक के समय में अगर आप रखते हैं तो सूतक नहीं लगता है, बताइए। जी, इसका बेहद महत्वपूर्ण कार्य है। देखिए, जब आप तुलसी दल को किसी भी भोजन की सामग्री में रखते हैं तो वह भोजन न रह के अमृत हो जाता है। उसका कारण है क्योंकि भगवान नारायण को यदि कहीं किसी भोजन में तुलसी डाल दिया जाता है तो वह भोजन भगवान नारायण को भोग में लग जाता है। तो क्योंकि यहाँ सूर्य ग्रहण के दौरान तमाम ऐसी निगेटिव ऊर्जा है जो कि भोजन एक संवेदनशील वस्तु है, उसमें आसानी से प्रवेश कर लेते हैं। तो वह जब हम भोजन खाते हैं तो हमारे मन, मस्तिष्क, स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। तो जब हम तुलसी दल डाल देते हैं तो वह नारायण को भोग लग जाता है। तो एक चीज श्वेता जी जानिएगा, जो भोजन भगवान नारायण को भोग लग गया, अब वह अमृत हो गया, उसे कोई भी ऐसी नकारात्मक ऊर्जा नहीं है जो छू सकती है। देखिए, यहाँ पे बात हो रही थी ट्रेवल की। ट्रेवल इसलिए जो है कहा गया है क्योंकि सूर्य का प्रभाव इस पृथ्वी पे कम है, और सूर्य का प्रभाव कम होने से मन, मस्तिष्क में तमाम प्रकार के दोष होते हैं। तो वाहन के लिए या ट्रेवल के लिए इसलिए रोका गया है कि आप अव्यवस्थित होकर के न चलाएं, बहुत सावधानी पूर्वक चलाएं, क्योंकि इस समय इस प्रकृति में नकारात्मक ऊर्जा अर्थात कुछ ऐसे वायरस हैं जो आपके मन, मस्तिष्क को पकड़ सकते हैं और पकड़ करके आपके साथ गलत भी करा सकते हैं। तो इसलिए जो है आप जब यात्रा कर रहे हो तो बेहद सावधानी से करें, क्योंकि स्नान आदि करने के लिए आपको कहीं न कहीं नदी, तालाब, पोखर में तो जाना ही सी बात है। बिल्कुल वाना जी, अब हमने उन राशि वालों के लिए जाना जिनके लिए बहुत अच्छा है, पॉजिटिव असर ये ग्रहण डालेगा, लेकिन जरा उनको भी अलर्ट रहने की जरूरत है जिनके लिए ये नेगेटिव है। और वो कितना नेगेटिव है, अगर वो अलर्ट रहें तो किस तरीके से रहें, और इस दौरान उनको क्या करना है ताकि ज्यादा असर उन पर ना हो। ओवरऑल बहुत ही पेक्यूलियर क्वेश्चन है ये, और सारी राशियों को, अभी हमने कुछ राशियों की बात करी जिनके लिए थोड़ा काफी पॉजिटिव है, लेकिन अगर हम नेगेटिविटी की बात करें तो जो अभी हम रेमेडीज की बात करेंगे ये ओवरऑल सभी राशियों पर एप्लीकेबल है। जेनेरिक रेमेडीज की हम बात करते हैं यहाँ पर, तो आप जितना हो सकता है इस टाइम पर सूर्य नारायण देव की आराधना करते रहें, कंटिन्यूस मेडिटेट करते रहें। ऑप्टिमिस्टिक रहने की इस टाइम पर बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जो है हमारा एनवायरमेंट है ये सिर्फ फोर्सेस से बना है, पॉजिटिव फोर्सेस और नेगेटिव फोर्सेस। इस टाइम ग्रहण के दौरान, क्योंकि आप वर्ड से ही देखेंगे जो वर्ड की एनर्जी है वो ही एक ग्रहण है, तो इस टाइम पर जितना हो सके आप हनुमान चालीसा का जाप जो है जरूर कर सकते हैं, सूर्य नारायण की आराधना करें। उसके अलावा जो है आप महामृत्युंजय का जाप करें, भगवान शिव की आराधना करें, आप शांत रह के भी मेडिटेट करें, ईश्वर से कनेक्ट करें,
सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ रियलाइजेशन का ये टाइम है, बेस्ट टाइम है मेडिटेट करने का। यू हैव द टाइम व्हेन यू कैन नॉट गो आउट, व्हेन यू कैन नॉट ट्रैवल। तो आप जब बैठे हुए हैं तो आप अपनी फिजिकल बॉडी से बाहर निकल के मेंटल माइंड पर जो है इस टाइम पर फोकस करें, क्योंकि इस टाइम पर जो है आपका मन, मस्तिष्क, बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज, बहुत सारे साइकिक अटैक्स इस टाइम पर जो भी आपके माइंड पर हो रहे हैं, जिससे आपका मॉरल जो है वो डाउन हो रहा है, विल पावर। तो आप बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, प्लीज इससे घबराइए मत। इसको एक पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी लेकर जो है आप ईश्वर का ध्यान और अपनी सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ रियलाइजेशन, व्हाट यू वांट इन लाइफ, आप इस चीज पर, अपने गोल्स पर जो है इस टाइम पर फोकस जो बात कह रही हैं वान्या जी, उसमें सिर्फ एक चीज, अगर वो ईश्वर से ही कनेक्ट करने की कोई कोशिश कर लेना और उसके लिए वो बैठ जाए और वो मेडिटेट करने की कोशिश करे और ईश्वर से अपने आप को कनेक्ट करने की कोशिश करे, हर चीज अपने आप सही दिशा में बढ़नी शुरू हो जाती है। देखिए, कराची से तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये जो तस्वीरें आ रही हैं हमारे पड़ोसी मुल्क से आ रही है तस्वीरें, और ये तस्वीरें आपको, जैसा कि आपको मैं बता रही थी कि कराची हमारे पड़ोसी मुल्क से तस्वीरें आ रही है, खूबसूरत है वहां की भी तस्वीरें। तो चलिए आपको हम अभिषेक के वहां पर पता नहीं घाटों पर लोग पहुंचेंगे लेकिन हिंदुस्तान में ही पहुंचेंगे। चलिए वहां की भी बात करेंगे, लेकिन प्रयागराज से अभिषेक मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, प्रयागराज कई बार जाना हुआ है और संगम नगरी में पहुंचने के बाद ही ऐसा लगता है कि मोक्ष की प्राप्ति हो गई हो। एक बार आप जब त्रिवेणी में स्नान कर लेते हैं तो आपको लगता है कि आपको सब कुछ मिल गया हो। कुछ इसी भाव के साथ वहां पर लोग आपके पीछे मुझे नजर आ रहे हैं। क्या कुछ वहां पर चल रहा है? क्या वहां भी भजन कीर्तन अभी चल रहा है? लोगों को इंतजार है कि सूर्य ग्रहण खत्म हो और उसके बाद वो त्रिवेणी में, वो संगम में स्नान करें। देखिए बिल्कुल श्वेता, इंतजार खत्म हो गया, क्योंकि सूर्य ग्रहण की जो बेला थी उसके पहले तो कीर्तन हो रहा था, राम का नाम जपा जा रहा था, लेकिन अब समय है मां गंगा में पवित्र स्नान करने का। और प्रयागराज के संगम में ही ये केवल संभव हो सकता है जहां पर आप गंगा और यमुना के संगम में डुबकी लगा सकते हैं। तस्वीर में आपको दिखा देता हूं, खत्म हो चुका है सूर्य ग्रहण, लेकिन जैसे ही अंतिम किरण खत्म हुई उसके बाद में आप देखिए कैसे श्रद्धालुओं का तांता लग गया है यहां पर गंगा में पवित्र स्नान करने का। मान्यता है, क्योंकि पुराणों में भी वर्णित किया गया है कि किस तरीके से मां गंगा का एक स्नान जो है सारे कष्टों को दूर करता है। और इस सूर्य ग्रहण ने जिन जिन राशि के जातकों को प्रभावित किया, उन राशि के जातक खास तौर पर मां गंगा में डुबकी लगा करके अपने इस प्रकोप को कम करना चाहते हैं और इसीलिए दूर दूर से आए हुए हैं और वो यहाँ पर ये पवित्र स्नान में डुबकी लगा रहे हैं। कहां से आए आप? सिंगरौली जिले सर। सिंगरौली से आए, पवित्र स्नान किया है आपने? जी कर चुके हैं सर। कितना मान्यता है, कितना जरूरी है ये सर? बहुत मान्यता है, यहाँ बहुत श्रद्धालुओं की भीड़ लगते हैं, यहाँ बहुत मान्यता मिला है। हाँ, बहुत दूर दूर से आते हैं, हम लोग भी आए हैं, स्नान किए हैं। स्नान किया आपने? बिल्कुल। क्या है? सिंगरौली जिला से। सिंगरौली से आए, स्नान कर चुके हैं? हाँ कर चुके हैं। बिल्कुल, तो सुना आपने, क्या कुछ कहना है? बिल्कुल लौटते हैं आपके पास। देखिए, हरिद्वार हो, वाराणसी हो, प्रयागराज हो या फिर कराची की तस्वीरें, हर जगह से तमाम तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। लेकिन अब बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर सूर्य ग्रहण फिलहाल समाप्त होता जा रहा है। आचार्य जी से समझना चाहूंगी, क्योंकि इस दौरान, इस दिन खास तौर पर कहा जाता है कि दान का बहुत महत्व है। वान्या जी ने बताया कि सूर्य से रिलेटेड दान होना चाहिए, लेकिन क्योंकि आज मंगलवार का दिन है तो क्या वो वस्तु भी कोई ऐसी इसमें हम डाल सकते हैं जो हनुमान को प्रिय हो? जी निश्चित रूप से। सबसे पहले तो मैं आपको यह जानकारी दूंगा कि जहां जहां सूर्य ग्रहण समाप्त हो रहा है वो लोग कौन कौन सी वस्तु का दान करें, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि सबसे ज्यादा प्रभाव सूर्य ग्रहण का अन्न पे होता है, भोजन पे होता है। तो सूर्य ग्रहण के बाद तुरंत यदि आप स्नान कर सकते हैं तो स्नान करें, नहीं तो पवित्र हो जाएं, लेकिन वस्त्र जो धारण किए हैं उसे निकाल दें। सबसे अधिक प्रभाव होता है अन्न पे, लेकिन यदि आप स्नान करने के बाद 1 लोटा जल पहले भगवान शिव को अर्पण करेंगे, क्योंकि भगवान शिव जो है समस्त दोषों को दूर करने वाले हैं। इसके बाद फिर आप एक थाली में आटा, चावल, दाल और साथ में गुड़, कुछ सब्जियां और मसाले लेकर के किसी पुरोहित को आप अर्पण करेंगे, तो क्योंकि अन्नमय दोष की शांति होती है, जो आप भोजन करेंगे, जो आपके अन्न पे इसका प्रभाव होगा, क्योंकि दान करने के बाद उसका जो पुण्य है आपके भोजन पे आता है। और निश्चित रूप से सूर्य ग्रहण के बाद का किया गया दान
1000 यज्ञ के समान होता है, इसलिए आप जरूर करिएगा। अच्छा, आज के दिन यदि आप गुड़ का यदि आप दान करते हैं तो निश्चित रूप से भगवान सूर्य नारायण की कृपा अवश्य मिलेगी। जिसकी जन्म कुंडली में, जिनकी भी जन्म कुंडली में तुला राशि का सूर्य होगा, तमाम प्रकार से दिक्कतें होंगी। वो लोग गुड़ का दान करें तो सूर्य अच्छा होगा। जिनके भी जीवन में तमाम प्रकार से विघ्न बाधाएं आती हैं और बहुत ज्यादा बाधाएं आती हैं, वो आज के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, क्योंकि अगस्त ऋषि ने भगवान राम को रावण का संहार करने के लिए दिया था। यह अद्वितीय स्तोत्र का यदि आज के दिन पाठ करते हैं तो हजारों लाखों गुना फल आपको प्राप्त होगा और आपके कार्य पूर्ण होंगे। बिल्कुल आचार्य जी, बहुत ही जो चीजें बता रहे हैं वो आपको समझने और जानने की चीजें हैं, उससे आपका बहुत लाभ होगा। सीधे चलते हैं अब आप कुरुक्षेत्र। वरुण हमारे संवाददाता लगातार वहां से बने हुए हैं। वरुण, कुरुक्षेत्र की जब से आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, बहुत ही अद्भुत तस्वीरें आ रही है, हजारों की तादाद। और जब ये हजारों लोग वहां पे जुटते हैं ना और कहते हैं कि यही वजह है कि एक साथ पॉजिटिव एनर्जी वहां पर जब निकलती है तो वो माहौल ही अलग होता है, बहुत ही अद्भुत होता है। जरा इस वक्त बताइए हमें कि कैसा आपको भी महसूस हो रहा है इतने सारे लोगों के बीच जो कि अपने आराध्य की पूजा कर रहे हैं, वहां पर लीन हैं। और अब तो सूर्य ग्रहण भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है कई जगहों पर, तो अब वहां आस्था की डुबकी भी लग रही होगी। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पर इस आस्था की माहौल में रवे हुए नजर आ रहे हैं। और अगर यहाँ पर आप साइड की तरफ देखें तो आपको लोग दान करते हुए नजर आ रहे होंगे। पहले भी आचार्य जी ने कहा कि जो प्रक्रिया होती है वो ये होती है कि स्नान के बाद कौन क्या दान कर सकता है। जैसे गौदान होता है, स्वर्ण दान होता है, अन्न दान होता है, तो अन्न दान ही सबसे आसान होता है। तो ऐसे में आपको तमाम लोग इस समय दान की प्रक्रिया को करते हुए नजर आ रहे होंगे। लाखों की तादाद में यहाँ पर लोग हैं। आपको सोचिए एक बड़ा हुजूम श्रद्धालुओं का, भक्तों का यहाँ पर नजर आ रहा है। और जहां तक आपकी श्वेता नजर जाएगी आपको लोग ही लोग नजर आएंगे। और दूसरी तरफ इस समय सरोवर की तरफ अगर आप देखेंगे तो सरोवर में भी डुबकी लगाते हुए आपको लोग नजर आ रहे होंगे, श्रद्धालु नजर आ रहे होंगे। ईश्वर की तरफ हाथ जोड़ के कि जो भी गलतियां हों उनको माफ करें। इस समय, इस विपत्ति के समय, इस हालात के समय हमको उभारें और आने वाले दिनों में हमारे साथ सब अच्छा हो, इसी की कामना करते हुए तमाम लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं। एक और बात भी यह है कि जो सूर्य ग्रहण होता है उसके बाद जो प्रक्रियाएं होती हैं वो प्रक्रिया भी यहाँ पर तमाम लोग अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोगों ने यहाँ पर पिंडदान किया, क्योंकि कहते हैं कि यहाँ पर द्वापर में श्री कृष्ण भगवान सूर्य ग्रहण के समय आए थे राधा रानी के साथ और यहाँ पर स्नान किया था और तब से मान्यता चलती आ रही है। तो इसलिए इस स्थान का पिंडदान में श्राद्ध के समय भी बहुत महत्व है। और आज भी कुछ लोगों ने यहाँ पर पिंडदान किया, अपने पूर्वजों को जो है वो वैकुंठ धाम उनको प्राप्ति हो, उनको मोक्ष प्राप्त हो। ऐसे में यहाँ पर लोग दुआएं करते नजर आए, पूजा पाठ करते नजर आए। तो यही रूपरेखा के साथ तमाम श्रद्धालु यहाँ पर नजर आ रहे हैं जो इस समय ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं, संगीत के माहौल में नजर आ रहे हैं या फिर सरोवर के पास। बिल्कुल वरुण, लौटती हूँ जरा, आपने पिंडदान का जिक्र किया, मैं उसी का एक महत्व जरा आचार्य जी से समझ लेती हूँ। जी, निश्चित रूप से पिंडदान इस सूर्य ग्रहण में क्यों किया जाता है और इससे पितरों को क्या लाभ मिलता है, आपको क्या लाभ मिलता है, मैं आपको जानकारी देता हूं। क्योंकि सूर्य ग्रह पितृकारक है और ऐसा शास्त्रों में कहा गया है, सूर्य हमारे पितामह हैं। क्योंकि भगवान वयस्वत मनुष्य से के जो कुल के पूर्वज अर्थात सूर्य को पूर्वज माना जाता है। पिता, पितामह, प्रपितामह के रूप में भगवान सूर्य की पूजा की जाती है। यदि सूर्य ग्रहण के बाद भगवान सूर्य नारायण का स्मरण करके पिता, पितामह, प्रपितामह को पिंडदान दिया जाता है, तो यदि आपके घर में पितृदोष है, किसी भी प्रकार का पितृदोष है, आपके पितृ नाराज हो गए हैं, आपका व्यापार नहीं चल पा रहा है पितृदोष के कारण, पितृदोष के कारण आपकी संतान अच्छी नहीं है, तमाम प्रकार से पितृदोष के कारण घर में बाधाएं हैं, कोलाहल है, तमाम प्रकार से एक दूसरे से लोग नाराज हो रहे हैं, तो आज के दिन पिंडदान देने से पिता, पितामह, प्रपितामह खुश होते हैं और अपने पुत्रों को सौभाग्यता का, शांति का महा आशीर्वाद देते हैं। जो लोग पिंडदान नहीं दे सकते हैं
वो 1 लोटा में जल ले लें और काला तिल डाल करके सूर्य नारायण को अपना पिता, जो भी लोग नहीं हैं जिनके पास पिताजी होंगे ना, उनको नहीं करना है, तो जो भी नहीं होंगे पिता, पितामह, प्रपितामह में उनका स्मरण करते हुए भगवान सूर्य नारायण को अर्घ दें। ओम सूर्याय नमः। सूर्य जब जो है ग्रहण से मुक्त हो जाए स्नान करने के बाद, तो देखिएगा आपकी जन्म कुंडली में चाहे ग्रहण योग हो, चाहे पितरों का दोष हो, या चाहे जो भी समस्या हो, क्योंकि पितृ खुश होते हैं तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में खुशियां आती हैं। बिल्कुल। और जिस तरह से तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं, देखिए हरिद्वार की भी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, अद्भुत तस्वीरें आ रही है। आस्था की डुबकी जब लगती है, ईश्वर जो हमारे आराध्य हैं, जब उस आराध्य का हम स्मरण करके जब डुबकी लगाते हैं और हाथ जोड़कर जब उससे हम विनती करते हैं कि हमारे जितने भी हमने अगर कुछ भी गलत किया हो तो उसकी हमें माफी मिले, और सच्चे मन से कहते हैं ना कि सच्चे मन से अगर आप ईश्वर से जो भी कामना करते हैं तो वो जरूर फलीभूत होता है, वो आपको मिलता है। हम सीधे आपको लिए चलते हैं कुरुक्षेत्र, जहां से हमारे संवाददाता संजय शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय जी, आपका भी इंतजार हो रहा था कि आप कब आए गुड न्यूज टुडे पर, और जरा हमें आज के दिन की महत्ता, क्योंकि आपने बहुत कवरेज किया है सूर्य ग्रहण से लेकर तमाम जितने भी हमारी आस्था से जुड़े पर्व हैं, महापर्व हैं, उसको आपने कवर किया है, तो जरा ये बताइए आज के दिन, जबकि आज इस साल का 2022 का ये आखिरी सूर्य ग्रहण है और आंशिक सूर्य ग्रहण हम देख रहे हैं, जहां पर आप मौजूद हैं कुरुक्षेत्र, वहां पर किस तरह से तस्वीरें आप देख रहे हैं, लोगों की आस्था के बारे में जरा हमें बताएं और इस दिन के बारे में। लोगों की आस्था के बारे में बताने से ज्यादा बढ़िया है कि हम दिखाएं, और मैं भी सारे दिन से इंतजार कर रहा था कि गुड न्यूज टुडे के दर्शकों के साथ कब हम रूबरू होंगे और कब उनके साथ संवाद करें और बताएं। फिलहाल ग्रस्त होता हुआ सूर्य अस्त हो चुका है, लेकिन आस्था का सैलाब है कि वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। इस 2 किलोमीटर के दायरे में जो ये ब्रह्म सरोवर है, यहाँ चारों ओर आस्था की ऐसी ही डुबकियां, ऐसा ही नजारा, ऐसे ही दृश्य हैं। ड्रोन से निगाहदारी की जा रही है, ड्रोन कैमरों के साथ, ताकि वो किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोका जा सके, क्योंकि उत्साह में लोग जब आस्था का सैलाब चलता है तो लोग ये बैरिकेड पार करने में देर नहीं करते। ऐसे ही जल पुलिस है, इनके भी चुनौतियां ज्यादा हैं, क्योंकि ये नावें लगातार चलती जा रही हैं और ये देख रही हैं कि कहीं कोई किसी तरह की कोई ऐसी घटना ना हो जाए। लेकिन ये इस साल का ही आखिरी सूर्य ग्रहण नहीं, बल्कि 2026 तक का आखिरी सूर्य ग्रहण है, क्योंकि अब अगला सूर्य ग्रहण कुरुक्षेत्र और इसी धरती पर अगर हम साक्षी होंगे तो 2027 के नवंबर में वो सूर्य ग्रहण होगा। तब तक हमें इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि 2022 तक तो बस इतना ही। अब 2022 के बाद ये अगला सूर्य ग्रहण 2027 में आएगा और फिर अगले 3 साल का गैप है, फिर 2030 में उसके बाद एक और सूर्य ग्रहण आएगा, उसके बाद 2051 तक 7 सूर्य ग्रहण और होंगे। बिल्कुल। संजय जी, जरा तस्वीरें भी दिखाइए हमें, क्योंकि वहां पर अब जो है आस्था की डुबकी लगाई जा रही है, और कुरुक्षेत्र जो भूमि है उसके जरा महत्ता के बारे में बताइए, क्योंकि देखिए हरिद्वार से भी तस्वीरें आ रही है, प्रयागराज से भी हमने तस्वीरें देखी, लेकिन यहां पर लाखों लोग जुटे हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए। जी हाँ, लाखों लोग लगभग। प्रशासन ने तो इंतजाम किए थे, उन्होंने सोचा था कि 5 लाख लोग आएंगे, इंतजाम उसी तरह से किए गए, लेकिन मुझे लगता है कि 1.5 से 2 लाख लोग यहां पर अभी मौजूद होंगे ब्रह्म सरोवर पे। और इसके साथ ही ये सैलाब, ये स्नान कब तक चलता रहेगा इसका कोई ठिकाना नहीं, क्योंकि लोग अभी आते ही जा रहे हैं। आने वालों की तादाद जैसी है, जाने वालों की भी उतनी ही है। तो ऐसे में कुरुक्षेत्र का जो महत्व है, सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र के इस तीर्थ में स्नान का, दान का और तप का, जप का, इसका महत्व कई लाख गुना बढ़ जाता है सामान्य तीर्थों के मुकाबले। क्योंकि कहते हैं कि कुरुक्षेत्रम महापुण्यम राहुग्रस्ते दिवाकरे, जब दिवाकर सूर्य को राहु ग्रसित करता है उस ग्रहण काल में कुरुक्षेत्र में महापुण्य मिलता है, यानी महापुण्य प्रदेश है। ऐसे भी धर्म क्षेत्र है कुरुक्षेत्र, जिसके बारे में संजय को धृतराष्ट्र ने कहा था हस्तिनापुर में बैठकर कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयोत्सव माम का पांडवा शैव किम कुर्वत संजय। मेरे और पांडु के पुत्र जो युद्ध की इच्छा से वहां पर कुरुक्षेत्र में इकट्ठा हुए हैं, जो धर्म क्षेत्र है, बताओ वहां पर क्या चल रहा है।
अब ये आपके चैनल का संजय यहाँ ये बता रहा है, कुरुक्षेत्र का हाल बता रहा है कि इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर के लोगों को और पूरे देश को और दुनिया को कि यहाँ पर अभी क्या चल रहा है। लोग खुशी से नारे लगा रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं, क्योंकि सूर्यास्त तो हो चुका है, पंछी अपने घरों को जा चुके हैं। लेकिन इन सारे लोगों को अभी फिलहाल बहुत सारे लोगों के जो उपक्रम हैं, बहुत सारे लोगों के जो अनुष्ठान हैं वो चल रहे हैं, वो संपन्न होंगे, उसके बाद ही वो यहाँ पर अपनी डुबकी लगाएंगे, स्नान करेंगे, क्योंकि अब अगले सूर्य ग्रहण के लिए लोगों को 5 साल का इंतजार करना पड़ेगा, उतना ही जितना किसी लोकसभा या विधानसभा में अगली सरकार बनने के लिए होता है। यानी पूरे 5 साल का इंतजार करने के बाद अगला सूर्य ग्रहण 2027 में उसके साक्षी बनेंगे। बिल्कुल वानिया जी, जो तस्वीरें आप भी देख रही हैं, लगातार हम दिखा रहे हैं, अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। देखिए, सूर्य ग्रहण की तस्वीरें तो हमने आपको दिखाई, कई जगह सूर्य ग्रहण अब खत्म हो चुका है और साथ ही साथ स्नान और दान जो है वो देखा जा रहा है। लेकिन लोगों के चेहरों पर जो ये खुशी है, वानिया जी ये बताइए, अगर एस्ट्रोलॉजी के नजरिए से आप समझने की कोशिश करें या हम जानने की अगर कोशिश करें, तो आपको नहीं लगता, मैं एक साधारण मानव के तौर पर मैं आपसे एक जानना चाहती हूं, एक कॉमन मैन के नजरिए से, कि जब इतनी सारी पॉजिटिविटी एक साथ रिलीज हो रही हो, जब इतने सारे लाखों लोग एक साथ एक ही भाव से एक जगह जब एकत्रित होकर ईश्वर का ध्यान कर रहे हो, तो अपने आप आपके आसपास कुछ नेगेटिविटी तो आ ही नहीं सकती है। राइट। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। जब हम मास हीलिंग करते हैं, जब हम जॉइंट हीलिंग करते हैं, ग्रुप चैंटिंग करते हैं, तो डेफिनेटली जो है वो पॉजिटिव एनर्जी जो है, अगर एक जना जाप कर रहा है और लाखों लोग एक साथ जाप करते हैं, तो डेफिनेटली उसके एंड रिजल्ट में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। और कहीं ना कहीं क्योंकि ग्रहण के टाइम पर नेगेटिव फोर्सेस जो है वो बहुत ज्यादा एनवायरमेंट में एक्टिव होती हैं, तो उसी को कर्टेल करने के लिए, उसी को कम करने के लिए ये जब तब जो है हम किया जाता है, ताकि हमारा जो मन है, जो हमारा मस्तिष्क है, वो कंट्रोल रहे, उसमें नेगेटिव थॉट्स ना आए, उसमें नेगेटिव एनर्जीज ना आए। कहते हैं ग्रहण के बाद जो है गंगा स्नान का बहुत ज्यादा महत्व है, कितने करोड़ों गुना ज्यादा जो है ये फल देता है नॉर्मल डेज में जब आप गंगा स्नान करते हैं और जब आप ग्रहण के बाद जो है स्नान करते हैं, क्योंकि उस टाइम पर, जो ग्रहण के टाइम पर जो भी एनर्जीज ने आपको हिट करा होता है, जो अटैक करा होता है, वो सारा जो है आपसे शेड हो जाता है, रिलीज हो जाता है, आप फिर से जो है पॉजिटिव हो जाते हैं, आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है, आपके जीवन में और ज्यादा जो है पॉजिटिविटी आती है और कहते हैं आपके पापों की मुक्ति होती है। तो स्नान का इसलिए बहुत ज्यादा जो है इसमें महत्व बताया गया है सूर्य ग्रहण के बाद। बिल्कुल। तेजश्री हमारी संवाददाता हमारे साथ बनी हुई हैं दिल्ली से। तेजश्री, अब वहां भी जहां आप हनुमान मंदिर में मौजूद हैं, जरा तस्वीरें भी दिखाइए, पंडित जी आपके साथ मौजूद होंगे। अब बताइए, ग्रहण काल जो है अब समाप्त हो गया है, ऐसे में वहां पर क्या पूजा विधि चल रही है? गंगा जल से छिड़काव हो गया, तुलसी दल इस्तेमाल किया जा रहा है, अब देखिए वहां पर प्रसाद में, जरा हमें बताइए, महत्व बताएं। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जब हम कुछ समय पहले आए थे तब मंदिर पूरा खाली था, लेकिन अब यहाँ पर लोगों की उपस्थिति, मौजूदगी जो है वो देखी जा सकती है, क्योंकि मंदिर का जो मुख्य द्वार है वो खोल दिया गया है। और देखिए एक गौर करने वाली बात, यहाँ पर एक मुख्य द्वार यानी कि आने जाने का जो द्वार है वो खोल दिया गया है। मंदिर के पट अभी बंद है, लेकिन देखिए मुख्य बात यह है कि घंटियों पर भी इस तरह से यहाँ पर श्वेता और नवजोत ये कपड़े जो है वो बांधे गए हैं, ताकि यहाँ पर कोई मंदिर में घंटियां ना बजाएं। पुजारी जी, क्या इसका कारण है? देखो, ग्रहण काल में भगवान का जो होता है, जैसे भगवान का पूजन पाठ हम करते हैं ना, तो ग्रहण काल में हम परमात्मा की आराधना करते हैं, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में चला आया है कि जब जब ये ग्रहण होते हैं तो देश दुनिया के लिए एक देवता वैसे तो कभी संकट में नहीं होते, क्योंकि परमात्मा समर्थ हैं, कोई घंटी ना बजाए, शोर शराबा ना करे, डिस्टर्ब ना करे, तो इस वजह से ये घंटियों में कपड़े बांधे जाते हैं। क्योंकि इस समय कहा गया है कि जैसे सूर्य और चंद्रमा में ग्रहण लगता है, राहु एक क्रूर ग्रह है और ग्रहण राहु और केतु बनाते हैं, तो जब क्रूर ग्रह एक खराब इंसान अच्छे इंसान के साथ में रहता है तो उसको दूषित करता है। इसी प्रकार से क्रूर ग्रह जब राहु होता है वो ग्रहण बनाता है, राहु और केतु ही ग्रहण बनाते हैं। तो सूर्य हमारे 9 ग्रहों में राजा हैं, तो जब सूर्य में ग्रहण लगता है तो कहते हैं कि एक संकट में होते हैं भगवान,
तो उस समय क्या होता है कि हम परमात्मा की आराधना करते हैं और देश दुनिया के लिए सुख समृद्धि की कामना करते हैं। और ये पट भी लगाए गए हैं और ये घंटियों पे कपड़े बांधे गए। दूसरा सवाल आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि मंदिर में तो अभी पूजा होगी ही, लेकिन वो लोग जिनके घरों में छोटे छोटे मंदिर होते हैं वो लोग किस तरह से पूजा कर सकते हैं और कैसे आगे की प्रक्रिया कर सकते हैं? देखिए, वो लोग ऐसा है कि जैसे ग्रहण का जो प्रारंभ हुआ था तो सूतक मॉर्निंग में 4:30 पे प्रारंभ हो गया था, लेकिन जो ग्रहण प्रारंभ हुआ वो 4:30 बजे 4:30 पे प्रारंभ हुआ है। अब उसका मध्य था जो ग्रहण का, वो करीब आप ये मानिए कि 5:38 में था, और ग्रहण का जो समाप्ति काल है वो जाकर के 6:30 बजे है। तो घरों में क्या करें कि जो लोग घर को अपने धुलाई कर सकते हैं तो धुलाई करें, गंगा जल का छिड़काव कर सकते हैं तो गंगा जल का छिड़काव करके पवित्र करें, और स्नान ध्यान करके अपने मंदिर को भी पवित्र करें घर के गंगा जल का छिड़काव करके। मंदिर में आज क्या प्रसाद चढ़ाया जाने वाला है? मंदिर में हलवे का भोग लगेगा। हलवे का भोग लगेगा आरती बाद में हलवे का भोग लगेगा, आरती बाद में भगवान का, और उसके साथ में कड़ी चावल का भोग लगाया जाएगा। घरों पे किस तरह के भोग बनाने चाहिए, कुछ ऐसी खास विधि है? भगवत को दिवाली त्योहार से मिल गया है, ग्रहण में कोई ऐसी खास चीज नहीं बनती है। आज हलवे का भोग यहाँ पर लगेगा। हनुमान जी महाराज को हलवे का भोग लगेगा। बिल्कुल तेजश्री, लगने के आरती जैसे होगी तो भोग प्रसाद। घरों में भी शाम को आरती की जानी चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तेजश्री, लौटती हूँ आपके पास। हमारे साथ आचार्य जी जुड़े हुए हैं। आचार्य जी, इसी के साथ साथ क्योंकि अब हम समाप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं ग्रहण की, जरा ये बताइए अलग अलग लोगों को मंदिरों में क्या करना चाहिए, घर पे मंदिरों में क्या करना चाहिए, सब तो हम बता ही रहे हैं, लेकिन क्योंकि बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन गर्भवती महिलाओं के लिए होते हैं, तो ऐसे में ग्रहण समाप्ति के बाद गर्भवती महिलाओं को क्या करना है विशेष तौर पर, वो बताइए जरा। जी, निश्चित रूप से गर्भवती महिलाओं को बहुत सावधानी रखनी पड़ती है, और जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो सबसे पहले उनको जो वस्त्र पहने हैं उसे चेंज करना चाहिए। हो सके तो स्नान करें, अगर स्नान करने में कोई दिक्कत आ रही है तो निश्चित रूप से वस्त्र चेंज करके गंगा जल का छिड़काव करें, या हाथ पैर मुंह अच्छी तरह से धुल लें। धुलने के बाद जो आपने नारियल रखा है उस नारियल को आप उठा करके भगवान शिवलिंग की पिंडी पे रखे आएं या किसी से रखवा दें, और आपने जो अपने पेट पे 01 जो है गोला आपने खींच रखा है उस रक्षा कवच को अब अच्छी तरह से साफ कर दें, और आप भगवान गणपति के महामंत्र ओम विघ्न विनाशिने नमः इस महामंत्र का 11 बार 21 बार, लेकिन अच्छा होगा कि 108 बार करें, क्योंकि इस समय जो भी आप पाठ करेंगे, जो भी आप जप करेंगे, वह निश्चित रूप से आपकी संतान को पुष्ट करेगा, उसके मन मस्तिष्क को पुष्ट करेगा, और आने वाले जो अपने वह एक तरह से विशेष जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त करेगा। नवजोत जी, ये तस्वीरें आप देखिए प्रयागराज से आपको हम दिखा रहे हैं, और वहां से अद्भुत तस्वीरें, वहां की तस्वीरें हमने आपको ये भी दिखाई कि लोग वहां पर स्नान अब कर चुके हैं, अब दान की प्रक्रिया जो है वो चल रही है वहां पर। साथ ही साथ इस महा कवरेज में लगातार हमने आपको ये बताने की कोशिश की है कि इस सूर्य ग्रहण का वैज्ञानिक पहलू क्या है और धार्मिक पहलू क्या है, क्योंकि हमारे जीवन में ये दोनों ही पहलू को समझना और जानना बहुत जरूरी होता है। हमारे साथ आचार्य जी जुड़े हुए हैं, और साथ ही साथ जो ज्योतिष के माध्यम से हम समझने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। देखिए हरिद्वार की भी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, किस तरह से धार्मिक नगरी में आस्था की डुबकी भी लगाई गई। वानी जी, ये हमें आप बताइए कि एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम ये समझने की कोशिश करें कि अब इस वक्त जो है खास करके लोगों को, जैसे आपने बताया कि कुछ ऐसे राशियां हैं जिन पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, अब ग्रहण जबकि खत्म हो रहा है, तो क्या उन लोगों के लिए भी कुछ खास चीजें हैं जो उन्हें फॉलो करनी चाहिए, या फिर ग्रहण खत्म होने के साथ साथ वो प्रभाव भी धीरे धीरे कम होगा, क्या करना चाहिए उन्हें? देखिए श्वेता जी, किसी भी एक्लिप्स का जो इम्पैक्ट होता है वो एटलीस्ट 10-15 डेज तक वो जो है जरूर रहता है। अभी आप देखेंगे कि फॉलोड बाय ल्यूनर एक्लिप्स भी है, अभी 8 नवंबर को जो है चंद्र ग्रहण भी जो है पर जी जी हाँ, चंद्र ग्रहण भी जो है वो पड़ रहा है। तो 10-15 दिन तक इसका प्रभाव, 15 से 30 दिन तक आप कह सकते हैं कि ये प्रभाव जो है रहता है। तो इसके लिए जो है आप सबसे पहले, अब क्योंकि ग्रहण जो है खत्म होने वाला है, तो सबसे पहले आप गंगा जल डाल के स्नान कीजिए। अगर आप किसी नदी के आसपास या किसी गंगा के आसपास हैं तो आप वहां पर पहले स्नान कीजिए।
उसके बाद आप शिवलिंग पर जल चढ़ा सकते हैं। इसके पश्चात आप दान कर सकते हैं। आपकी कुंडली में अगर सूर्य को लेकर कुछ भी इशू है, जैसे कि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आप पार्ट ले रहे हैं, उसमें अगर आपको किसी भी तरह की कोई हर्डल्स आती हैं, कोई गवर्नमेंट सेक्टर में जो हर्डल्स आती हैं, क्योंकि सूर्य देव इन सब के कारक हैं, कोई भी पॉलिटिक्स में अगर कुछ भी तरह के चैलेंजेस आते हैं, तो सूर्य नारायण देव की आज आप जितनी आराधना करेंगे, एटलीस्ट अभी 10-15 डेज तक जो एनवायरमेंट में अगर वो फोर्सेस थोड़े बहुत भी एक्टिव अभी हैं, तो आप अपना जाप जो है वो आप कंटिन्यू रख सकते हैं। उसकी फ्रीक्वेंसी आप कम कर सकते हैं। जैसे कि अभी आप पूरा दिन कर रहे हैं तो आप एक माला लाइक 108। देखिए, हमने बहुत ही माइन्यूटली इस बात को बताने की कोशिश की हमारे दर्शकों को, और वान्या जी ने जो बताया नवजोत, मुझे भी नहीं ये बात मालूम थी कि लगभग 15 दिन तक देखिए इसका असर रहता है। सूर्य ग्रहण का जो असर है वो लगभग 15 दिन तक, जैसा कि वान्या जी बता रही हैं, वो रहता है, और उस हिसाब से आपको एक्ट करना है। और तमाम बातें तो आपने बताई हैं कि किस तरह से आपको नाइसली बिहेव करना है, ग्राउंडेड रहना है, पॉजिटिव रहना है, क्योंकि टुडे में भी बने रहना है। ये तो कोशिश माध्यम ही है। चलिए सीधा वरुण के पास हम आपको लिए चलते हैं, कुरुक्षेत्र इस वक्त। वरुण, जरा तस्वीरें आप वहां की दिखाइए हमें, आसपास की। चलिए, कई सारे श्रद्धालु मेरे साथ जुड़ चुके हैं, अभी अभी आस्था की डुबकी लगा के आए हैं, तो उनसे पूछे थे कि कैसा रहा इस बार जो है वो लाखों की तादाद में स्नान करना, और सूर्य ग्रहण का वो एक्सपीरियंस किस तरीके से देखते हैं? बहुत ही अच्छा रहा हम लोगों का। हम लोग रात में यहाँ पहुंचे और आज शाम को यहाँ आए, सूर्य ग्रहण का स्नान किया, और सभी लोगों के साथ हमारी पत्नी है यहाँ, हमारे फादर इन लॉ हैं, मदर इन लॉ हैं, सभी लोगों के साथ यहाँ जो हम लोगों ने श्रद्धा की डुबकी आज लगाई है, तो बहुत ही अच्छा। कभी जीवन में सोचा था कि ऐसा मौका मिल पाएगा कि इस प्रकार से एक इतने बड़े ये उत्सव टाइप का ये है कि जहां 10 लाख लोग इकट्ठे हो जाते हैं और एक साथ डुबकी लगाते हैं, तो कभी जीवन में सोचा था कि ऐसा मौका आपको मिल पाएगा? देखिए, हम जिस धर्म से बिलोंग करते हैं, हमारे यहाँ जो आस्था होती है कि ऐसे जो पर्व जो आज जो हम लोग सूर्य ग्रहण के अवसर पे यहाँ पे आए हुए हैं, ये बड़ी सौभाग्य की बात होती है। और हम बचपन से जो है हमको ये सिखाया गया है कि जैसे सूर्य ग्रहण के समय हो या जो महाकुंभ का जो पर्व हो, ऐसे पर्व जो होते हैं वो अपने सनातन धर्म के अनुसार और अपने जीवन में जो भी जो धर्म लेता है, अगर उस आस्था के साथ जो डुबकी लगाता है, उसको बहुत धन्य स्वभाव जो प्राप्त होता है। आज हम लोगों को विगत जो 2 वर्षों में जिस तरह की परिस्थितियां रही, और इस सदी का जो कहिए तो इस साल का जो है पहला सूर्य ग्रहण है, वो भी आंशिक रहा, और हम लोगों को अपने सौभाग्यशाली समझते हैं कि कुरुक्षेत्र से। कुरुक्षेत्र से? नहीं, हम लोग तो एक्चुअली मैं सर्विस करने वाला हूँ, मैं तो रहने वाला हूँ बनारस से। बनारस से आए? बनारस से जी आए।